बच्चों क्लास 10th साइंस में आज का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और चांस है कि इस बार भी पूछा जाए। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संयोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया। ये दोनों अपक्रियाएं अगर अभी तक आप नहीं तैयार किए हैं या आपको बड़ी बड़ी परिभाषा बताई गई है तो आज बहुत ही सरल परिभाषा बताएंगे और बहुत ही सहज तरीके से बताएंगे और आप एग्जाम में जाकर नोट कर देंगे। जैसा कि आप जानते हो इस समय हम 70 में 70 दिलाने की गारंटी वाला क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए सीरीज चला रहे हैं। ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने पहले वीडियो में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कराया। दूसरे वीडियो में हमने अभिक्रिया, अपक्रिया की पहचान, अभिकारक और उत्पादों को बताया और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपके सामने ये हेडिंग दिख रहा है, आज का टॉपिक संयोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया। अगर आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है सिखा दिया जाएगा, बस ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अगर एग्जाम में संयोजन अपक्रिया पूछता है तो आप हेडिंग डालिएगा संयोजन अपक्रिया, वहां पर हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक, इतना छोटा सा परिभाषा तो याद कर सकते हो ना, बड़ी से नहीं याद कर सकते, छोटा सा परिभाषा याद कर सकते हो ना। अच्छा चलो और आसान कर देते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़, संयोजन को योगात्मक भी बोलते हैं। तो संयोजन का अर्थ होता है जोड़, यानी यहाँ अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ क्रिया करते हैं तो पदार्थ क्रिया करके जुड़ जाएं। जैसे दो पदार्थ है क्रिया करके जुड़ गए तो कई ठे बना, एक पदार्थ बना। तो इसका मतलब यहाँ पर कई पदार्थ या दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाएंगे। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ उसे हमने नहीं लिखा तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बच्चों फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। दो उदाहरण मैं बता दे रहा हूं, लिख देना बोर्ड एग्जाम में। उदाहरण पहला कोयले का दहन, दूसरा हाइड्रोजन का दहन। कोयला बोले तो बच्चों कार्बन, और जब हम दहन करते हैं कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं। तो कार्बन से ऑक्सीजन से, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है, यानी कोयले का दहन हो गया। तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त हो जाता है। तो कोयले का दहन आपका कैसी अपक्रिया है बच्चों, संयोजन अपक्रिया है। दूसरा वाला देखेंगे हाइड्रोजन का दहन। जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो H2O अर्थात जल बनता है। हाइड्रोजन H2 को जलाते हैं तो H2 अर्थात जल बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। एक और बार अच्छे से क्लियर कर लो, क्या हेडिंग डालो संयोजन अपक्रिया, फिर लिखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण कोयले का दहन, अपक्रिया सामने है, हाइड्रोजन का दहन, अपक्रिया सामने है। बहुत बढ़िया। अपघटन अपक्रिया की बात करें बच्चों, अपघटन अपक्रिया तो पहले मतलब बताते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, वियोजित हो जाना। तो बच्चों ध्यान दो, वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित यानी टूटकर, तो वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। फिर से सुनिए बच्चों,
वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इसको वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण, ये चूना पत्थर है बच्चों, CaCO3 चूना पत्थर है। जब इसको ऊष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे तो ये CaO अर्थात बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, वियोजित हो गया, तो दो भाग में टूट गया, इसलिए अपक्रिया कैसी अपक्रिया होगी? वियोजन अपक्रिया होगी। बच्चों, वियोजन अपक्रिया का प्रकार भी डिफाइन करने के लिए कहा जाता है। तो अपघटन या वियोजन अपक्रिया के प्रकार, ये अपक्रियाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं: ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार का? 3 प्रकार का: ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक, अब तीनों को क्रम से पढ़ेंगे। वियोजन अर्थात अपघटन अपक्रिया आपको मालूम है टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा। ऊष्मीय अपघटन में देखना, जब प्रकाश के कारण अपघटन अपक्रिया होगा, ऊष्मा के कारण तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के कारण होगा प्रकाश अपघटन, विद्युत के कारण होगा विद्युत अपघटन। अब जरा ध्यान दो बच्चों, पहला है ऊष्मीय अपघटन। मैंने क्या बोला? ऊष्मा के कारण होने वाली अपघटन अपक्रियाएं ऊष्मीय अपघटन कहलाती हैं। किसके कारण? ऊष्मा के कारण होने वाली अपघटन अपक्रियाएं ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। अभी एग्जाम्पल पर आएंगे। अब देखिए, ऊष्मा की जगह प्रकाश लिख दिया जाएगा, बाकी एकदम वैसे ही। प्रकाश के कारण होने वाली अपघटन अपक्रियाएं प्रकाश अपघटन कहलाती है। अब ऊष्मा प्रकाश की जगह विद्युत लिख देंगे। विद्युत के कारण होने वाली अपघटन अपक्रियाएं विद्युत अपघटन कहलाती हैं। तो बहुत सिंपल है, आप कर लोगे, मुझे विश्वास है। ठीक, अब देखिए, ऊष्मा अपघटन का तो यही है, इसको ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है, तो ये तो आपको पहले से उदाहरण मालूम है। प्रकाश अपघटन में AgCl, सिल्वर क्लोराइड नाम है इसका। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रखते हैं, सूरज के प्रकाश में रखते हैं, तो वह सिल्वर या ना अर्थात चांदी और क्लोरीन में टूट जाता है। तो ये आपका हो गया। विद्युत अपघटन में ये जल, अम्लीय जल होता है। अगर आप अम्लीय जल में विद्युत अर्थात धारा अर्थात करंट प्रवाहित करते हैं तो जल भी दो भाग में टूटता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जब धारा प्रवाहित करोगे तो दो तार देते हो, उसमें दो तार, एक पर धन होता है एक पर ऋण होता है। ऋण तार जो है वो कैथोड बोला जाता है, धन तार जो है वो एनोड बोला जाता है। तो कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगा और एनोड पर आपका ऑक्सीजन गैस मिलेगा। बच्चों, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर लिखा है, तो उसमें पूछता है कि जल का अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो जल का अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस कहाँ पर प्राप्त होती है? कैथोड पर। ऑक्सीजन गैस पूछेगा तो एनोड पर बताइएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तैयारी करते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।